अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज दिन का आगाज़ हुआ, कुछ यूँ सुबह उठे तो फादिल की तबीयत नासाज थी, उन्हें बहुत तेज़ बुखार था। तबीयत तो नहीं इनकी पिछले 3-4 दिन से सही नहीं थी, लेकिन आज तो बहुत तेज़ बुखार था, साथ में उल्टी मोशन भी थे। तो मैंने उन्हें दवाई पिला कर सुलाया, उन्हें सुलाते सुलाते ही लेट हो गई थी। पूरी रात उन्होंने सोने भी नहीं दिया, तो गोद में लेटे रहिए। फिर मैंने अपने नाश्ते की तैयारी की, सबने नाश्ता कर लिया था, हलीम और पराठा। मैं तो खाती नहीं वाली, मैंने अपने लिए जो फादिल के कल आलू मैंने बॉयल किए थे वो उन्होंने खाए नहीं, मैंने वो फ्रिज में रख दिए थे। मैंने सोचा उसी का मैं पराठा बना लूँ। फिर मैंने किचन के बर्तन धो लिए, पहले किचन के बर्तन धो लिए, फिर मैंने एक साइड कर दिया बर्तन धोकर। फिर मैंने अपने पराठा रेडी किया। मेरा एक पैर किचन में था, एक पैर फादिल की साइड था, क्योंकि टेंशन थी, जब बच्चा बीमार होता है तो किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। यहाँ पर मैंने मोहम्मद को रेडी कर दिया था, मोहम्मद उनके पप्पू के साथ सेट थे। मेरी दूसरी नंद भी आई हुई थी, उनके बेटे सालगिरह थी, तो सोचा मैंने उमर वो हैप्पी टू यू कर रहे थे, तो उमर ने सोचा कि इसके लिए केक लेकर आते हम लोग और फादिल को ले जाएंगे तो फादिल भी फ्रेश हो जाएंगे। फिर मैंने फादिल को रेडी कर दिया, फादिल निठा लिए थे, मैंने दोनों भाइयों को सेट किया साथ में कि फाजिल बाहर आके अपने कज़न्स के साथ खेलने, तो इनका मूड सही हो। लेकिन मेरा बच्चा बहुत ही बीमार था। यहाँ पर इन कव्वे साहब ने हमारा जीना हराम किया, हमारे गैलरी में जागने नहीं देते, क्योंकि इनके घोंसला है, तो पता नहीं जो जाता है उन्हें पंजा मारते हैं। बस उसको भी टेंशन है अपने बच्चे की, उसके बच्चे को नुकसान ना पहुँचा। उसके बाद मेरी सास बाजार से ये सामान लेकर आई थी, सब्जी वगैरह, मैंने वो सेट की। चिकन धोनी थी रात के खाने के लिए, मैंने चिकन धोई और एक साइड फातिल का खाना बनाने के लिए रख दिया और शाम की चाय भी चढ़ा दी। उसके बाद मैं, फाजिल, उमर और तैमूर हम लोग केक लेने चले गए, ताकि फादिल का भी मूड सही हो जाए, फादिल भी थोड़ी सी बाहर की हवा खा ले। तो यहाँ पर यंग भाई हमसे तैमूर की स्पेलिंग पूछ रहे थे। फिर हमने साथ में समोसे भी लिए, क्योंकि केक तो जाहिर सी बात अच्छी बात तो लगती नहीं केक। यहाँ पे तैमूर फुल एंजॉय कर रहे थे, दुकान में हर जगह घूम रहे थे। फादिल घर आके सो गए, तो हमने केक कटिंग के वक्त इन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, हमने जल्दी से केक कटिंग कर ली। और तैमूर साहब भी नींद में निठालते, अच्छी बात तो नहीं है, बर्थडे बॉय नहीं सो जाए, इससे पहले केक कटिंग करनी थी हम लोगों ने, इसलिए फादिल का वेट नहीं किया। हम फादिल के लिए कैब भी लेकर आए थे, बट फादिल तो सो रहे थे, तो फादिल की कंपनी इनके छोटे भाई मोहम्मद ने पूरी कर दी। सो तो ये भी रहते, लेकिन इनको हमने उठा दिया, लेकिन ये फिर भी तस्से मस नहीं हुआ। यहाँ पर तैमूर अपनी नानों के साथ केक कटिंग कर रहे थे। उसके बाद तैमूर ने कीमा बना दिया केक का, क्योंकि बर्थडे बॉय ये कुछ भी कर सकते हैं, हर चीज़ की माफ़ी है। यहाँ पर अपनी दादों की गोद में मोहम्मद साहब रेस्ट फरमा रहे हैं। इसके बाद हमने केक डिस्ट्रीब्यूशन किया, चाय निकाली और चाय पे समोसे वगैरह खाए, बस बातें करते रहे। उसके बाद रात के खाने की तैयारी करनी थी, मेरी सास ने बिरयानी बनानी थी, क्योंकि बिरयानी तो वही बनाती हैं। पता नहीं मैं इस काबिल कब होंगी जो मैं बिरयानी बनाऊँ। यहाँ पर मेरी सास ने सारी तैयारी करके रख दी थी, मैं बस वीडियो बनाने आई थी, क्योंकि उन्होंने बोला था तुम्हारे बच्चा बीमार है, तुम उसके पास रहो। खैर, ऐसे तो सर वाले भी नसीब वालों को मिलते हैं, कुछ तो नहीं की होगी मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब बोल दिएगा। यहाँ पे मेरी सास प्याज लाल कर रही हैं, इन्होंने सारे मसाले वगैरह डाल के रख दिए हैं साइड पर। या शान का मसाला भी डालती है, वो अपना घर का मसाला भी, सीक्रेट रेसिपी पता होता है ना, जो सीक्रेट रेसिपी होती है वो भी डालती हैं। खैर, बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी। यहाँ पर सब चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरा एक पैर किचन में था और एक पैर कमरे में था, क्योंकि फादिल बहुत ही नहीं डालते हैं, उन्होंने उल्टियाँ लगाई हुई थी, जो भी खिलाओ वो उल्टी में निकाल रहे थे। खैर, सब मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा आप लोग। उसके बाद हमारी बिरयानी में रेडी हो रही थी। मेरी नन्द ने भी घर जाना था, तो उनके भी हस्बैंड आ गए थे, तो उन्हें भी कंपनी दे रहे थे सब। उनके बच्चों से भी माशाल्लाह घर में रौनक लग गई थी, क्योंकि तैमूर मुझे महविश 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 बुलाते थे, आप ही बोलते थे। मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे वो। फाजिल को आसमा भी देख रही थी, तो इसलिए इतनी टेंशन नहीं थी मुझे। मोहम्मद को भी इनके बाबा देख रहे थे। आज मोहम्मद के बाबा ने भी ऑफिस से ऑफ लिया था, क्योंकि इनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। जब बच्चे बीमार होता है तो माँ बाप का दिल कहाँ लगता है किसी चीज़ में। यहाँ पे हमारी बिरयानी भी रेडी हो रही थी, मेरी सांस ये क्या होता है जो भी होता है वो कर रही थी। उसके बाद हम लोगों ने खाना लगाना ही था, चावलों पे दम लग रहा था, उस वक्त हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर आसमा लट्टू चला रही थी, तो बच्चे खुश हो रहे थे, हम सब ने लट्टू चलाया। मैं फादिल को इतने में इनके कज़न्स के पास बाहर लेकर बैठ गई कि फादिल का कुछ मूड सही हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतरी आ गई थी। फादिल सेट हुए तो मोहम्मद साहब ने कारनामा अंजाम कर दिया, उन्होंने अपनी एनजी पूरी निकाल दी और फिर हम इनके एनजी में लग गए। हमारी बिरयानी भी यहाँ पे रेडी हो गई थी। हमने सोचा कि पहले खाना खा लें, क्योंकि मेरी नंद को भी जाना था घर। हमने मोहम्मद की एनजी को डिले कर दिया, इतने में खाना वगैरह खाया हम लोगों ने। उसके बाद उमर ने इनकी एनजी पे फोकस करा, मैंने किचन समेट लिया, क्योंकि बच्चे इनकी पप्पा और दादा संभाल रही थी, तो मुझे टेंशन नहीं थी। उसके बाद मेरा सारा काम हो गया, फिर मैंने अपने बच्चों पर तवज्जो दी। और उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।